बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। आज का जो विषय है वो है कि लड्डू गोपाल लाडली को, मेरे प्यारे लाला लाली को, आप लोगों को भोग कैसे लगाना है, सही विधि क्या है भोग लगाने की। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लाला लाली को आपको भोग कैसे लगाना है, सही तरीका क्या है। तो सर्वप्रथम देखिए, इस तरीके से भोग आ चुका है। भोग आ जाने के बाद में लाला लाली को मैं इस तरह से आराम से पहले उनको तुलसी की माला रख करके मैं उनको इस तरह से भोग लगाती हूँ। केवल इतना ही नहीं है कि हाँ मैंने इस तरीके से दिखा दिया, लगा दिया, भोग लग गया, जी नहीं। कौर आपको इस तरीके से तोड़ना होता है। अपने हाथों को आपको स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं कि उन्होंने कौर तोड़ा और मुंह से फूंक दिया। मैं बहुत सारी रील्स देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, ये गलत है। आप देखिए, लाला लाली बहुत छोटे हैं, आपके बड़े प्यारे हैं, दुलारे हैं भाई, लेकिन वो तो भगवान मेरे महालक्ष्मी व मेरे नारायण हैं। तो कभी भी कौर को आप इस तरीके से लेकर के हाथों से ना फूंकिए। आपको क्या करना है, आपको आपके जो लोकल मार्केट है पंसारी की शॉप पे इस तरह से मोर पंखी का ये राउंड शेप का होता है, ये हवा भी करने के लिए लाला को होता है मेनली। तो आप इससे खाने को, भोजन को लाला के ठंडा करिए एक हाथ से, अगर आपको लग रहा है भोजन गर्म है, और इस तरह से खिलाइए। अब बात आ जाती है कैसे भोग लगाना है, कितने कौर खिलाना है, कैसे क्या करें। तो भैया आराम से, जैसे आप खाते हैं, छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, बस उसी तरीके से कौर को तोड़ना है। 5 कौर तो कम से कम लाला लाली को खिलाइए ही खिलाइए, बड़े ही प्रेम से। इस तरह से मैं 5 कौर तोड़ के, और देखिए अलग जगह में रख रही हूँ, प्लेट में, एक थाली में। आपको जैसे ये सब्जी हो गई, ये सूखी सब्जी हो गई, मिष्ठान हो गया, तुलसी माला है, और ये चिक्की है, वो है। इस तरह से आप सीज़न का जो भी है, जैसे अब गर्मियों में आप मीठे में रख सकते हो, मीठे में आप फल रख सकते हो, साथ में लाला के सैलेड रख सकते हो, रायता रख सकते हो। इस तरह से ठंडा करते हुए मोरपंखी से मैं आराम से लाला लाली को भोजन कराती हूँ। और देखिए, बहुत ज़्यादा जैसे रसे की जो ग्रेवी वाली तरी की सब्ज़ी है, उसमें बिल्कुल हाथ आपका अंदर ना जाए, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। 5 कौर आपको खिलाने ही खिलाने होते हैं लाला लाली को। ये तो आपके प्रेम और लाला के इच्छा पे है कि आप पूरा ही भोजन करा दीजिए, खिला दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा ना करें कि बस उनके सामने ले जा कर के रख दिया, घंटी बजा दी, भोग लग गया। ऐसा नहीं होता है। आपको लाला को, लाली को घंटी बजाने के बाद में तुलसी माला आप रखिए थाली में। अगर तुलसी दल है अब वो रख सकते हो, लेकिन आज है एकादशी और मैं कल तुलसी पत्र, देखिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, तोड़ना भूल गई, तो आज मैंने तुलसी माला इस तरह से रख दिया है। और मैं अक्सर तुलसी माला रख देती हूं जब तुलसी दल नहीं होता है। खाना को ठंडा करके सभी लोगों को मैं आराम से भोजन कराऊंगी स्पून से। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने सब्जी को उठाया और बस उसमें पूरी में लेकर के मैं खिला रही हूँ। इसी प्रकार से आपके लाला लाली को भोजन कराना होता है। आराम से खिलाइए, पानी पिलाइए, ऐसा ना करिए, और एक जगह अलग रखिए। देखिए जैसे मैंने थाली में, यहाँ पे मिष्ठान है, ये सूखी सब्जी है, और यहाँ पे मैंने इनका जो खाया हुआ खाना है वो अलग रख दिया। उसी में ना रख दें, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, लाला कैसे खाएंगे। आराम से बीच बीच में आपको पानी पिलाते रहना है, कि ऐसा ना हो कि खाना खिलाने के लास्ट में ही पानी पीजिए, ऐसा नहीं है। बच्चे हैं लाला लाली, तो इनको भाई खाना खाएंगे तो पानी भी बीच बीच में पिलाते रहिए। अब खाना, आपको जो भोजन लाला को कराना है, तो कभी देखिए हड़बड़ाहट में मत कराइए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, स्वच्छता का बहुत ध्यान देना है। अब जैसे मैंने पहले नमकीन खिला दिया, देखिए पूरी सब्जी वगैरह मैंने इनको खिला दिया है। अब मेरा लाला लाली खाएंगे मीठा, भाई खाना खाने के बाद ही तो मीठा खाया जाएगा ना। तो इस तरह से बहुत आराम से, प्यार से आपको लाला को भोग लगाना है। चिक्की में पहले भोग लगाऊंगी इस प्रकार से, और उसके बाद में अब जो मिष्ठान में रहेगा दूसरा, मैं वो भोग लगाऊंगी। और सभी लोगों को इस तरह से बहुत आराम से भोग लगाने के बाद में, और बिहारी लाला को देखिए कैसे कैसे बैठे हैं मेरे प्यारे लाला लाली, आराम से भोजन करते हैं। और इस तरह से देखिए अब मैं लाला को, लाली को उनका
पसंदीदा मोतीचूर का लड्डू खिलाऊंगी। मेरे लाला लाली को अति प्रिय है ये। इस तरह से बहुत आराम से आपको खिलाना है। ये नहीं कि बस आपने जल्दी जल्दी किया। और स्वच्छता में देखिए, ये ऐसा ना करिएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसी में जल्दी से पूड़ी भी उन्होंने खिला दी, उसी में थोड़ा सा उन्होंने तोड़ के लड्डू भी खिला दिया। नहीं, जैसे आप भोजन करते हो, जैसे देखिए मेरे आप छोटे बच्चे को अपने यहाँ भोजन कराते हो ना, उसी प्रकार से और भी आपको ज़्यादा कोमलता से और प्यार से लाला लाली को भोजन कराना होता है। तो इस प्रकार से भोजन कराने के बाद में एक बार मैं फिर से लाला को पानी पिला दूंगी, जल ग्रहण करा दूंगी। भाई खाना खा लिया, मीठा खा लिया, आप इस तरह से अब उनको भोजन के बाद में पानी अवश्य पिला दीजिए। आपने बीच में पिलाया है, लेकिन एक बार और पिलाइए अच्छे से बहुत प्यार से। और मेरे बिहारी लाला बड़े सोच में है, मेरे माधु और ये लोग बहुत इत्मीनान से आराम से खाना खाते हैं। अब भोजन करने के बाद, कराने के बाद में, अब पानी पिलाने के बाद में देखिए मैं इस तरह से अब पर्दे लगा दूंगी। अब ये पर्दा लगा रहेगा, जो कि 5 से 10 मिनट तक का मैं पर्दे लगाती हूँ। और इस प्रकार से लाला लाली का देखिए भोग लग चुका है। 5 से 10 मिनट पूरे होने के बाद में मैं मंदिर में प्रवेश करती हूँ मेरे लाला लाली के पास में। इस तरह से भोजन लग चुका है। अब भैया मेरे अच्छे से लाला लाली भोजन कर चुके हैं। भोजन करने के बाद में देखिए आपको जो और ध्यान देना है, आपको लगता है कि जब आप खिलाते हो तो गिर जाता है, ये सब मेरे लाला लाली की शैतानियाँ होती हैं। तो आप एक हाथ में हैंकी लेके रखिए कि तुरंत के तुरंत आप उनका जो भोजन गिरा है वो पोंछ दें। और ये है भोलेनाथ बाबा का भोजन, इनके प्रिय मित्र का भोजन। भाई सब लोग साथ में ही भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हुए कि आज मेरी मैया ने भोजन कैसे बनाया। और ये अवश्य पूछिए कि लाला कैसा लगा मेरी लाडो को भोजन, नमक तो सही था ना, मसाला तो सही था ना। इस तरह से प्यार से लाला लाली को भोजन कराने के बाद में अब ये है हमारी महाप्रसादी। अब इसे मैं, जो हम लोग खाना खाएंगे उस खाने में ही ये भोजन जो है आप पूरा भी मिक्स कर सकते हो। ये सब्जियां आप सब्जियों के साथ भी मिला सकते हो, नहीं तो आप प्लेट में लगा भी सकते हो। तो जी इस तरह से आपको लाला लाली का जो ये महाप्रसादी है, इस तरह से आप अपने प्लेट में लगा के भी दे सकते हो। घर में जितने लोग हैं आप उनकी थालियों में लगा दीजिए, नहीं तो इकट्ठे भी भोजन में मिला दीजिए। और जो तुलसी पत्र है वो भी आपको ग्रहण करना होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चबाना उसको नहीं होता है जी। तो ये था मेरा कुछ आज का वीडियो। कोई भी प्रश्न है, सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।